तो बंटवारा 1947 आखिर कहां बैठती है सनी पाजी की लास्ट 5 फिल्मों के अंदर। आखिरी 5 फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं और देखते हैं कि बंटवारा 1947 में इसमें से कहां बैठ रही है। डेफिनेटली नंबर 1 पे तो गदर 2 है, लेकिन इसके बाद बंटवारा कहां तक पहुंची है, इस पे एपिसोड। चलिए शुरुआत करते हैं। बंटवारा जो 1947 है उससे पहले वीकेंड की हम चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया नेट की चर्चा कर रहे हैं। तकरीबन 26 करोड़ से 27 करोड़ के बीच में कमाई की है। डिसेंट कमाई कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह फिल्म को बनाया गया है, जिस तरह फिल्म को विजन तैयार किया गया है, जिस तरह आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिस तरह राजकुमार संतोषी और सनी पाजी की जोड़ी एक साथ आई है इतने साल बाद में, जिस तरह बाप बेटे की जोड़ी फिल्म के अंदर थी, जिस तरह बड़े बड़े कलाकार फिल्म के अंदर थे, शबाना आजमी हैं, सनी देओल हैं, प्रीति जिंटा का कमबैक फिल्म थी। इसके अलावा आप देखेंगे तो A.R. रहमान म्यूजिक दे रहे हैं, सीवान साहब DOP हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जावेद अख्तर ने गीत लिखे। इतने बड़े बड़े नाम चुन चुन के स्टैकिंग की गई, धड़ धड़ धड़, भाई साहब सेंचुरी की सबसे बड़ी फिल्म बना देंगे। लेकिन उस हिसाब से 26 करोड़ नज़र नहीं आता कुछ भी यार। मतलब सनी पाजी की फिल्म फीस इस फिल्म के अंदर 60 करोड़ बताई जा रही है और कुल मिलाकर जो कलेक्शन है 26 करोड़ का पहले वीकेंड के अंदर। और आने वाले दिनों में ये कलेक्शन हमने हमेशा देखते हैं कि आने वाले दिनों में नॉर्मली पहले वीक से दूसरे वीक में कम होता है। तो अगर उस लिहाज से जाएंगे तो पहले वीक में आने वाले 4 दिनों के अंदर ये फिल्म और मतलब 15-20 करोड़ के आसपास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम आ पाएगी। तो उसके हिसाब से 50 करोड़ या उससे नीचे के करीब ये फिल्म रह सकती है, 40 से 50 करोड़ के बीच में। तो अब आने वाले हफ्तों के अंदर 100 करोड़ तक पहुंचना भारी पड़ेगा। लेकिन जब इसको कंपैरिजन करें बाकी फिल्मों के साथ में, जो बाकी फिल्में आई हैं, तो इस साल आई बॉर्डर 2। अब बॉर्डर 2 की अगर आप बात करेंगे तो बॉर्डर 2 ने 130 करोड़ की कमाई की थी पहले वीकेंड में, और बॉर्डर 2 ने पहले दिन में जो कमाई की थी 32 करोड़ की कमाई थी, जो बंटवारा 1947 पूरे 3 दिन में मिला के, छुट्टियों के टाइम में होने के मिला के भी नहीं कर पाई है। ये सवाल तो अब यहाँ पे उठ ही रहे हैं। इसके अलावा जाट की बात करें, जाट से अगर कंपैरिजन करते हैं, जाट फिल्म तो पिछले साल आई थी, और मैं आपको याद दिला दूं जाट वो पहली फिल्म नहीं थी जिसको तुरंत गदर 2 के बाद साइन किया गया था। दैट वाज बंटवारा 1947, जिसको उस साल मतलब उसके अगले साल जनवरी के अंदर आ जाना था। लेकिन 25 की जनवरी में आना था, लेकिन 25 भी गया और अब देखिए कब जाके फिल्म आई है। नतीजा ये हुआ कि जब जाट आई तो सनी पाजी की उस लहर का फ़ायदा उसको मिला। हालांकि मैंने तब भी कहा था कि बहुत अच्छे से प्रमोशन शायद किया होता, इस फिल्म का रिजल्ट कुछ और होता। फिल्म बहुत अच्छी थी। नेटफ्लिक्स पे जब आई लोगों ने सराहा, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने बहुत प्यार किया इस फिल्म को। एकदम सीधी सादी स्ट्रेट लाइन पर चलने वाली फिल्म। गोपीचंद मालनेनी का ड्रीम था, उन्होंने एग्जीक्यूट उसे बहुत अच्छे तरीके से किया था। पहले दिन में 9 करोड़ 62 लाख रुपए की कमाई की थी, और जाट जैसी फिल्म जिसका बहुत प्रमोशन नहीं किया गया था, जिसको बहुत आबड़ दुबड़ में उतारा गया था, उसने भी 40 करोड़ से ऊपर का बिजनेस फर्स्ट वीकेंड में कर लिया था। मतलब जाट से भी ऊपर नहीं है बंटवारा 1947। अब आप नाम सोच लिए कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गदर 2 की चर्चा तो फिर इस कड़ी के अंदर डेफिनेटली है, क्योंकि उनकी जो एक फिल्म जो गदर 2 आई थी 40 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग पहली डे में, 134 करोड़ का पहला वीकेंड। और हमने देखा था फिल्म ने जैसे से ग्रो आगे बढ़ी थी, फिल्म ग्रो करती चली गई थी। वो जो माहौल बना था गदर 2 का, वो माहौल बंटवारा 1947 में ना तो कभी बन पाया, ना हो उस तरह से कभी प्रमोशन हो पाया। 3 साल के अंदर जिस तरह का एक्साइटमेंट जब फिल्म साइन की गई थी, जिस तरह का एक्साइटमेंट था, धीरे धीरे हमने वो एक्साइटमेंट कम होते हुए देखा है लोगों के अंदर। 3 सालों के अंदर किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं, एकदम मुँह पे शांति रख के बैठे रहे। और जब आया है तो उसके अंदर भी अब शहर शहर जाके प्रमोट किया, लेकिन लग रहा है कि दैट इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा एक चुप है जो इस लिस्ट के अंदर 5वीं फिल्म है, जिसने पहले दिन में सिर्फ 3 करोड़ कमाए थे और 7 करोड़ 38 लाख रुपए पहले वीकेंड में कमाए थे। इस लिहाज से देखेंगे टॉप 5 की लिस्ट में सिर्फ चुप से ऊपर बैठ रही है बंटवारा 1947। उस जो एक सीन क्रिएट हुआ था ना, जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था, ऐसा लग रहा है कि बंटवारा 1947 उस मोमेंटम को क्रिएट नहीं कर पाई, बढ़ा नहीं पाई, बल्कि उस पर एक ब्रेक लगाया। अब डेफिनेटली आने वाली फिल्में जो हैं उस पर नज़र रहेगी, कौन सी फिल्म आती है, किस तरह का मोमेंटम क्रिएट होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे, जो मेरी राय बंटवारा 1947 के सामने एक इंसानियत की मूवी थी, इंसानियत की मूवी है, जिसमें पाकिस्तान की कमियां बताई जा रही थी नाटक के अंदर। मुझे नहीं मालूम उसको इतना हिंदू मुस्लिम के अंदर क्यों कन्वर्ट कर दिया गया। एक सीधी सादी कहानी थी, पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है, और उस लाइन को अगर लिखे जाते कि बंटवारा 1947 में अगर उस तरह के डायलॉग होते कि मतलब आप ये सोचिए कि एक तरह से भविष्यवाणी हो रही है आगे के लिए, कि उस समय अगर ऐसा हुआ तो आगे तुम्हारा ऐसा होगा। वो जो पाकिस्तान का हमने देखा है,
जिसमें गदर 2 को बहुत अच्छे से बनाया गया था कि कटोरा लेके जाओगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। वो एक डायलॉग ने जो करंट पैदा किया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो आप सबको याद होगा। ऐसा कोई धमाकेदार डायलॉग पाकिस्तान की तो बजाई ही नहीं गई है पूरी फिल्म के अंदर। ये बड़ा अफसोस रह गया, यहाँ पे इंसानियत की मूवी बन के रह गई है। डेफिनेटली वो एक मैसेज है, जो मैसेज कई बार लगता है ज़रूरी है, इस तरह का माहौल है उसमें मैसेज देना भी ज़रूरी है। आमिर खान ने पूरी फिल्म को मैसेज देने में लगा दिया है और यही फिल्म की सबसे नेगेटिव चीज़ है। अच्छा सिनेमा होने के बाद भी इसीलिए लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। खैर, आप बताइएगा आपको फिल्म के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।